हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे पुलिस भर्ती से रिलेटेड कुछ आपका जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो इसमें आपका जो है 20 नंबर का जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए जाएंगे। जो आपका सिलेबस मेंशन है, जैसे आपको पता ही होगा, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बुक्स एंड ऑथर है, आपके थीम्स है एंड करंट अफेयर जो है, इसमें हम देखेंगे आज का जो सेशन रहेगा वो स्पेशली रहेगा जनरल नॉलेज के ऊपर। इसमें आपके टारगेट 20 में से 20 क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये सीरीज जो है हम कंटिन्यू अब स्टार्ट रखेंगे। इससे जो है आपको अपनी तैयारी का भी पता लगता रहेगा और इससे आपका जो है एक लेवल भी जो है बूस्ट हो जाएगा। तो ये रहेगा ओनली बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपसे जो HPPSC पूछ सकता है, तो इनको एक बार अच्छे से सॉल्व करिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी पूछा गया है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को या 2 मार्च को या 22 मार्च को या फिर 22 मई को। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन आपका जो है ए ऑप्शन जो है 2 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को जो है वेटलैंड डे हम मनाते हैं। तो इसको आप देख सकते हो, ये जो है ऑप्शन ए। और दूसरा आपने ध्यान रखना है सी, ये इसमें जो 22 मार्च है इसमें आप वर्ल्ड वाटर डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया कि नोबेल प्राइज होते हैं वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ऑप्शन है 5 क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है 6 क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है 3 क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है 4 क्षेत्रों में। तो सीधी सी बात है, जो नोबेल प्राइज होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 6 क्षेत्रों में। तो 6 क्षेत्र कौन कौन से? तो आपको ध्यान रखना है, साहित्य के क्षेत्र में हो गया, भौतिकी के क्षेत्र में हो गया, चिकित्सा मेडिसिन के या रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में, या फिर पीस के क्षेत्र में, और लास्ट जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो ये दिया जाता है। तो हाल में ही हम आगे वाली वीडियो जो है आपके लिए ले आएंगे, जो कि रहेगी स्पेशली जो है आपके नोबेल प्राइज की किन किन पर्सन को है, कौन कौन से किस फील्ड में कौन कौन से नोबेल प्राइज जो है दिए गए हैं। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना वो है ऑप्शन बी। तो 6 क्षेत्रों में आपने ध्यान रखना, 6 क्षेत्रों में जो है इसके जो है ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पूछा गया है कि हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है, या प्रशांत महासागर है, या हिंद महासागर है, या दक्षिण ध्रुवीय महासागर है? तो सबको पता ही होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन जो है हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर। और दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी, इसकी जो शेप है वो आपको ट्रायंगुलर शेप में ध्यान रखना है, और ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे डीपेस्ट ओशन भी आपको देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशन। और तो ये आपने ध्यान, और टोटल ओशन कितने हमारे यहाँ पे 5 है। पूरे वर्ल्ड में कितने ओशन देखने को मिलेंगे? 5 ओशन देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ओमान की राजधानी है? पूछा गया है कि ओमान, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है, एक कैपिटल या फिर उसकी करेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन है मस्कट, ऑप्शन बी है माले, ऑप्शन सी है मास्को एंड ऑप्शन डी है बगदाद। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आपने ध्यान रखना वो है ऑप्शन ए, मस्कट। तो मस्कट जो है ओमान की राजधानी आपको देखने को मिलेगी, और माले जब आप देखोगे तो वो मालदीव की राजधानी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? पूछा गया है कि जो यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका हेडक्वार्टर कहां पे? रोम है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, या फिर द हेग है? तो यहां से आपने ध्यान रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूयॉर्क, जो कि कहां पे पड़ता है? जो कि है यूएसए। तो यूएसए में जो है यूएनओ का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, और इसकी जो स्थापना हुई है, ध्यान रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को इसकी स्थापना हुई है यूएनओ की। और द हेग में आपने ध्यान रखना है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखेंगे आगे, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? एक आपका यहां से भी क्वेश्चन बनेगा जो आपकी बुक से लेके। तो ऑप्शन ए रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी है कुमार संभव, ऑप्शन डी है मुद्रा राक्षस। तो जब आप देखोगे जो ये 3 बुक्स है, ये जनरली ये किसके साथ डील करती है? कालिदास के साथ। तो कालिदास की ये जो है टोटल बुकें हैं। और जब हम बात करेंगे मुद्रा राक्षस, तो ये मुद्रा राक्षस जो कालिदास की नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। तो बाकी जो ये आप देख सकते हो ये किसकी सारी बुक्स हैं, या रचना या बुक्स बोल सकते हो, ये किसकी है? कालिदास की आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2025 में भारत के 76 नंबर के
गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? अभी आपने देखा कि जो हमारा 26 जनवरी जो है उसको उसमें गणतंत्र दिवस मनाया गया। कौन से? एक तो आप लोग नंबर याद रखना है, 76 नंबर का ये मनाया गया। इसमें जो है हमारी चीफ गेस्ट कौन रहे थे, कौन सी कंट्री के चीफ गेस्ट रहे थे? तो ऑप्शन है जोको विडोडो एंड इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति, या प्रोवो सुबियांतो, या ली सिन लुंग सिंगापुर के, या फिर महातीर मोहम्मद मलेशिया के। तो इसमें जो आपने ध्यान रखना है वो कौन है? ऑप्शन बी, प्रोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। तो ये हमारे इस बार के जो है चीफ गेस्ट रहे हैं रिपब्लिक डे के। तो चलिए ध्यान रखना है यहां से। नेक्स्ट 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76 गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था, यानी इनवाइट कितने यहाँ पे गेस्ट को किया गया था? तो ऑप्शन है 5000, यहाँ पे 75 और 10,000 है, या 12,500 है। तो इसमें जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना वो कितना है? वो है ऑप्शन सी, यानी 10,000 यहाँ पे अतिथियों को क्या किया गया था, यहाँ से इनवाइट किया गया था इस हमारे गणतंत्र दिवस में। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की है। यूसीसी होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एग्जाम में आपने ध्यान रखना है, ये पॉलिटी के एग्जाम के इससे भी इंपॉर्टेंट है। तो यूसीसी के लिए जो आर्टिकल बना हुआ है संविधान का आर्टिकल, वो है आर्टिकल 44 यानी 44। ये हमारी क्या चीज है? ये एक डीपीएसपी है, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी है, हाल में इसको आपको पता लग गया किसने इसको लागू किया है? उत्तराखंड ने लागू किया। अब पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड के सीएम कौन है? क्या योगी आदित्यनाथ है, भूपेंद्र पटेल है, पुष्कर सिंह धामी है, या जय श्री राम ठाकुर है? तो वो है ऑप्शन बी, पुष्कर सिंह धामी। ये उत्तराखंड के क्या है? ये उत्तराखंड के आपको जो है सीएम देखने को मिलेंगे। और आर्टिकल आपने ध्यान रखना वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो पूछा गया है कि अंतरिक्ष धवन जो स्पेस सेंटर है वो कहां पे? बेंगलुरु कर्नाटका में, तिरुवनंतपुरम में है, या श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश, या हैदराबाद तेलंगाना में? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी जो इसका जो है वो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। जो इसमें आपने ध्यान रखना है, इसका जो मेन एजेंसी वो कौन है? इसरो। इसकी जो मेन एजेंसी है वो कौन सी है? इसरो। तो इसरो जो है इसकी मेन एजेंसी आपने ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां से आगे। नेक्स्ट आता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी एशियान का मुख्यालय कहां पे स्थित है? पूछा गया, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें है ऑप्शन है जकार्ता, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, जकार्ता इंडोनेशिया में जो है इसका क्या है? हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, ब्रिक्स में नए देश कौन से जुड़ गए? ब्रिक्स, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे यहाँ पे ब्राजील है, रशिया, इंडिया है, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। अब हाल में ही इसमें जो है 5 और कंट्रियां जो है ऐड हुई है। वो कौन सी कंट्री है वो आपने यहाँ पे देखना। ऑप्शन ए है, बी, सी एंड डी। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें इजिप्ट ध्यान रखना है, इथोपिया, ईरान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। ये जो 5 कंट्रियां ये इसके अंदर क्या हुई है? एड ऑन हुई है। तो ये अब टोटल मेंबर कितने हो चुके हैं ब्रिक्स में? तो आपने ध्यान रखना टोटल मेंबर कितने ऐड हुए हैं? 10 टोटल मेंबर इसमें ब्रिक्स में ऐड हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पे? हेडक्वार्टर पूछा गया कि जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहां पे? क्या जिनेवा में, क्या न्यूयॉर्क में, बेल्जियम में, या ब्रुसेल्स में, या फिर बेल्जियम में? इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना वो कौन सा है? जिनेवा जो है इसका जो है क्या है? हेडक्वार्टर। जिनेवा कहां पड़ता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका जो है हेडक्वार्टर है किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी कहां पे? वो भी आपको जिनेवा में ही ध्यान रखना है। वो भी कहां पे? जिनेवा में ही स्थित है। नेक्स्ट है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? अब पूछा गया कि जो नाटो है उसकी स्थापना कब की गई? तो उसकी स्थापना ध्यान रखना कब की गई? 1945 में की गई, या 1949 में की गई, या 1948 में, या फिर 1975 में? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो 1949 में जो है इसकी स्थापना की गई थी नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2024 किसे चुना गया। पूछा गया कि जो मिस यूनिवर्स बनी है 2024 में तो वो कौन बनी है। तो विक्टोरिया कैजर थेलोग है, या क्रिस्टियाना पिस्कोवा है, नितिका पोरवाल है, या टेलर स्विफ्ट है। तो इसमें जो आपने ध्यान रखना है वो कौन सी बनी है, वो ऑप्शन ए विक्टोरिया कैजर थेलोग ये बनी है इस बार की मिस यूनिवर्स 2024। तो आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, जो भी पुलिस का एग्जाम अभी कंडक्ट होने वाला है 2 मंथ के अंदर या 2 या 3 मंथ के अंदर रख लो आप, है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे निम्न में से किस देश ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास, यानी पूछा गया कि मालाबार एक्सरसाइज जो है किस देश के बीच में 2024 में भाग लिया, कि किन ऐसे कौन से देश है जिसने मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। ऑप्शन ए है बी, सी एंड डी। इसमें जो आपने राइट आंसर ध्यान रखना वो है ऑप्शन डी, यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। तो ये 4 देश है, इनके बीच में क्या है मालाबार एक्सरसाइज जो है यहाँ पे हेल्ड की गई है इस बार 2024 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। याद रखना है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट। पूछा गया है चूज द इनकरेक्ट, पूछा गया कि गलत चुनना है। देखो ऑप्शन ए है कदम्बरी। कदम्बरी किसकी है, बाणभट्ट, बिल्कुल सही है। दूसरा मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस किसकी है, बिल्कुल सही है, विशाखा दत्त की है। नेक्स्ट बुक से हमारी द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, पता ये महात्मा गांधी जी की है ना। उसके बाद आता है शाहनामा, तो शाहनामा अबुल फजल, क्या ये इसकी है, बिल्कुल गलत, ये इसकी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। शहनामा जब आप देखोगे तो वो है फिरदौसी की, फिरदौसी। तो फिरदौसी एक कवि थे, उनकी ये क्या है बुक आपको देखने को मिलेगी। बाकी आपने ध्यान रखना ये 3 जो बुक है ये बिल्कुल राइट है, इनके जो भी यहाँ पे है ये आपने ध्यान रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा गया है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मिलान करना है और बताना है कि सही विकल्प कौन से हैं। कौन सी स्कीम जो है किस किस डेट को लॉन्च की गई थी, तो ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन की। तो स्वच्छ भारत मिशन कब ये स्टार्ट किया गया, तो इसका जो देखेंगे हम, तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ना 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो ये आपने ध्यान रखना ये 22 जनवरी 2015 को। अटल पेंशन योजना, तो ये आपने ध्यान रखना ये जो है 9 मई 2015 को। और जननी सुरक्षा योजना, इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो आपने ध्यान रखना है 12 अप्रैल 2005। तो इस तरह से हम मिलान कर सकते हैं, जैसे ए का 2 है और बी का 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन सी, क्योंकि ए का जो है 2 है, बी का 3 है, सी का आपका 4 है और डी का 1 है। तो इस तरह से ये जो आप देख सकते हो इनको आप नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्कीम्स एंड जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वहां से भी ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी, यानी जो उज्ज्वला योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी। क्या जुलाई 2017 में, जनवरी 2018 में, मई 2014 में, या ऑप्शन डी है मई 2016 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी मई 2016 में जो है पीएम उज्ज्वला योजना जो है स्टार्ट करी गई है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्गठन में पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस भवन में रहा है, यानी जब हमारा हिमाचल बना था तो उससे पहले हमारा जो हाई कोर्ट था ना वो किस भवन में रहा, यानी पंजाब का हाई कोर्ट किस भवन में रहा है, तो वो रहा है हमारा, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, पीटरहॉफ भवन। तो पीटरहॉफ भवन इसका राइट आंसर है। तो इसके अंदर जो है ये जो है भवन यहाँ पे पंजाब का ये हाई कोर्ट रहा था। तो फ्रेंड ये थे कुछ 20 क्वेश्चन जो कि आपके बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर थे। तो जल्दी से अगर कोई कैंडिडेट तैयारी करना चाहता अच्छे से, वर्दी का सपना पाना चाहता, तो जल्दी से एजुकेशन पॉइंट में आ जाए और अपना यहाँ पे एनरोल कर ले।